हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भी हम पढ़ रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने देखा था कि 5 पार्ट्स होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इसमें से हमने प्रेसिडेंट जो पार्ट है वो पूरा कर लिया है। अगर आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर देखने हैं तो आप पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 63 के अंदर बताया गया। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये हमारे इंडियन स्टेट की सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो प्रेसिडेंट हो गए, सेकंड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसके बारे में आर्टिकल 66 के अंदर लिखा गया। हमें आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉर्मली हमें उसे ध्यान में रहे उस चीज़ के लिए बस लिख दिया है। आर्टिकल 66 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई। अब हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, वैसा ही सेम कुछ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ भी है। वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो भी इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होते। वो भी पीआरएस सिस्टम से होते हैं। पीआरएस सिस्टम हमने देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। जो हमने प्रेसिडेंट के वक्त देखा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, तो आप ये देखने के लिए प्रेसिडेंट वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ये क्या होती है ये भी मैंने प्रेसिडेंट वाले वीडियो में बताया है। जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है वहाँ बताया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सीक्रेट बैलेट से होता है, मतलब अगर कोई वोट दे रहा है तो उसे ये बताना ज़रूरी नहीं है उसने किसको वोट दिया। अब इलेक्शन में होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, कौन कौन होता है क्या, इन द सेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कौन कौन वोट दे सकता है या कौन कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो इसमें हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होंगे। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट दे सकते हैं। जबकि प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था क्या, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे, इलेक्टेड मेंबर्स जो थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट दे सकते थे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के टाइम जो है वो भी उस वक्त नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमने पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स तो होंगे ही, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जबकि उनके प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के मेंबर्स का कोई काम नहीं होगा। ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होता है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक। अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए कितनी बार एलिजिबल है, तो हमारे इंडिया में ये अनलिमिटेड टाइम के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। सिटीज़न होनी चाहिए इंडिया की, मिनिमम एज ये 35 ईयर्स के होने चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन मतलब अगर इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि ये क्वालिफाइड होनी चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। नोट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करके रखा हो। हमने देखा था कि जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट है, वो उनको नहीं माना जाता कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, इसलिए वो सब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी डाउट एंड डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कि ये इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं किए गए या कुछ करप्शन हुआ है उनके अंदर, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आएगा वो फाइनल माना जाएगा। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसे फाइनल माना जाएगा। ये जो डाउट एंड डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात है ये हमारे आर्टिकल 71 में कही गई है। अब हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं
उनको हम कब चैलेंज नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते व्हेन इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज। हम कहें कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, इस बेसिस पे हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्चुअल जो नंबरिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसमें उससे कम ही मेंबर होते हैं। तो किसी भी वैकेंसी इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज को बोलकर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये हमारे आर्टिकल 67 के अंडर दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट की भी टर्म 5 ईयर्स तक ही होती है। अब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब कब क्रिएट हो सकती है? तो वो 5 तरीक़ों से क्रिएट हो सकती है, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। पहला कि भाई उनके वो रेजिग्नेशन दे दे, खुद रिज़ाइन कर दें, ठीक है। दूसरा, रिमूवल पे अगर उनको हटा दिया जाता है। तीसरा, अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चौथा, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, जब उनकी 5 साल की टर्म पूरी हो जाती है तो उनका ऑफिस खाली हो जाता है। फोर्थ, इलेक्शन वॉइड और अदरवाइज, मतलब या तो उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेजिग्नेशन, जब एक वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है तो वो किसको देता है? भाई वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर तो है ना प्रेसिडेंट, वो सब, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट का दिया गया रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे। हमारी स्टेट में बस एक प्रेसिडेंट ही ऐसे हैं जो कि अपने से नीचे पोस्ट वाले को रेजिग्नेशन देते हैं, बाकी सब उसी को रेजिग्नेशन देंगे ना जो उनसे ऊपर की पोस्ट का होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट से कोई ऊपर है नहीं, इसलिए उनका रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट पे ये बाइंड होता है कि वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे। अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंड होता है कि वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे। अब हम देखते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। अब जो आर्टिकल 69 है उसके अंदर बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। अब वाइस प्रेसिडेंट को ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट से जो भी ऊपर है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ दिलाते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ना दिलाना चाहे तो कोई भी पर्सन जो भी प्रेसिडेंट जिसको भी प्रेसिडेंट ओथ के लिए अपॉइंट करे वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ एंड अफर्मेशन दिला सकता है, ठीक है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भी करंट में वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे हमारी राज्यसभा। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, वहाँ पढ़ेंगे कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है और लोकसभा को काउंसिल ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 64 में ये बोला गया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए क्या प्रोसेस है। हमने प्रेसिडेंट के रिमूवल की प्रोसेस देखी थी, अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की क्या प्रोसेस है। हम देखते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल के लिए एक रिजोल्यूशन इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। वो रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन है वो किसी भी सभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनके रिमूवल का जो भी रिजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करें, हटा रहे हैं, किस कारण से, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो जो ग्राउंड्स जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहे तो जो वो ग्राउंड्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए ही नहीं गए, मतलब ये बताया ही नहीं गया है कि ये चीज़ करने पे हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। हमने देख लिया कि जो रिजोल्यूशन है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का वो ओनली एंड ओनली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उनके जो ग्राउंड्स है रिमूवल के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया और राज्यसभा उसको पास कर देती है, उस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में इनिशिएट किया रिजोल्यूशन, राज्यसभा उसे पास कर देती है। अब राज्यसभा उसे कैसे पास करती है? सिंपल मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी से? हमने प्रेसिडेंट के टाइम देखा था कि वो
स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ क्या, राज्यसभा में इनिशिएट किया, राज्यसभा उसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी। इफेक्टिव मेजोरिटी एज ए स्पेशल टाइप ऑफ ही मेजोरिटी होती है। अब वो राज्यसभा जब इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिजोल्यूशन को पास कर देती है, उसके बाद उसको लोकसभा के पास भेजा जाता है। लोकसभा उस पर अगर एग्री हो जाती है, बाय सिंपल मेजोरिटी से अगर एग्री हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा एग्रीड हो जाती है, लोकसभा भी उसे सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर देती है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के रेजोल्यूशन को, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि रिजोल्यूशन इनिशिएट कर दिया है राज्यसभा में, उसके बाद 14 डे का नोटिस दिया जाएगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, जैसा कि हम प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी होकर, जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हिज सुपर फ्लो हाइनेस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हैं, उनका काम सारा अलग अलग है। तो हमारे ऐसा कभी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए ट्रिकी सा, तो उसके लिए है कि हिज सुपर फ्लो हाइनेस किसको कहते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को हिज सुपर फ्लो हाइनेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यूएस के और इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। अब हम यूएस और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस देखते हैं। इंडिया के जो डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ जो भी हैं, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। हमने देखा कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। वैसे ही यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द सीनेट होते हैं। हेड ऑफ द सीनेट मतलब जो यूएस का जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहते हैं, उसके हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ही हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। अगर इंडिया की बात करें हम, अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एक्ट एज प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बने रह सकते। इन 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं। यूएस में अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और बाद में जो भी पहले जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो रिमेनिंग टर्म बची है, मान लो कोई प्रेसिडेंट है वो 4 साल का मान टर्म होता है, 1 साल तक वो प्रेसिडेंट बना, 1 साल के बाद में उसकी डेथ हो गई किसी भी कारणों से, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अब जो बाकी के 3 साल बचे हैं, इन 3 साल तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्शन होंगे। तो आज हमने पढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट। हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट कर लिए, प्रेसिडेंट कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसका अगला पार्ट जो कि है प्राइम मिनिस्टर, उसके नेक्स्ट लेक्चर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।